गाइस, वेलकम बैक टू माय। चाय ना थोड़ा सुकून से बैठने का एक बहाना होता है। चाय, मैं सच बता रही हूँ, मुझे चाय का कोई भी नशा नहीं है और मैं चाय इसलिए नहीं पीती हूँ मुझे फ्रेश फील होने लगेगा कुछ भी। मुझे सुकून, जब बहुत सुकून चाहिए होता है, सुकून से बैठने का मन करता है, बस मैं तब चाय पीती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइव विथ रत्ना। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आज करवा चौथ का दूसरा दिन है और ये करवा चौथ के बाद की जो सुबह होती है बहुत ही बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होती है और बहुत थकावट, क्योंकि एक दिन पहले कुछ भी खाया पिया नहीं होता है। पूरे दिन की जो थकावट होती है ना, वो सेकेंड डे पे पता चलती है कि हम लोग कितना थके हुए हैं। सुबह से कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है और उसी दिन इतना ज़्यादा काम फैला होता है, इतना ज़्यादा काम फैला होता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलो करती हूँ काम और सबसे पहले पी लेती हूँ एक चाय, जिससे कि थोड़ी सी थकावट दूर हो जाएगी। वैसे तो मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन जब थकावट होती है या थोड़ा सा ठंडा फील हो रही होती है तो पी लेती हूँ। तो पहले चाय पीती हूँ। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है चाय से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही। चाय पीऊँगी, उसके बाद में सारे काम करूँगी। आप लोग भी, सभी लोग चाय पी लीजिए। चाय ना थोड़ा सुकून से बैठने का एक बहाना होता है। चाय, मैं सच बता रही हूँ, मुझे चाय का कोई भी नशा नहीं है और मैं चाय इसलिए नहीं पीती हूँ मुझे फ्रेश फील होने लगेगा कुछ भी। मुझे सुकून, जब बहुत सुकून चाहिए होता है, सुकून से बैठने का मन करता है, बस मैं तब चाय पीती हूँ। थोड़ी देर के लिए ना चाय पीने के बहाने सुकून से बैठते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं सभी लोगों से, अच्छा लगता है। बस मैं इसीलिए चाय बनाती हूँ। आज ना करने हैं बहुत सारे काम, क्योंकि आज करवा चौथ का सेकेंड डे है तो बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है घर, सारा सामान फैला पड़ा है और सुबह से बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो बस मैं चाय पीने के बाद आगे किचन में सब्जियां काट के रख ली और सब्जियां बना दूंगी, आटा लगा के रख दूंगी, क्योंकि सुबह से ना बच्चों को स्कूल जाना होता है, इतना टाइम नहीं होता है और कभी कभी ना बहुत थकावट फील हो रही होती तो कोई काम बहुत जल्दी में करने होते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, सबसे पहले सब्जियाँ काट लेती हूँ और जो भी सब्जियाँ मुझे बनानी होती हैं उन सब्जियों को मैं बना देती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। उसके बाद में तब तक जब तक मैं ये सारा काम कर पाती हूँ तब तक बच्चे रेडी हो जाते हैं। उसके बाद मैं नहा के पूजा करके और किचन में आ जाती हूँ। तो बस आज मैं बना रही हूँ सब्जी आलू बैंगन टमाटर की, और मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। लेकिन आज मैंने बनाए आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी और बैंगन की मसाले वाली सब्ज़ी, दोनों तरीके से सब्ज़ियाँ मैंने बनाई। और क्योंकि जो आराध्या है ना, आराध्या को बैंगन पसंद तो बहुत है, बट उसको होम्योपैथिक दवाई चल रही है ना, तो डॉक्टर ने मना कर रखा है उसको कोई भी बादी की चीज़ खाने के लिए। तो आराध्या के लिए केवल आलू की और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और सभी के लिए अलग सब्जियां बनेंगी। तो बस और सभी के लिए सब्जियां बन गई, अब आराध्या के लिए बन रही है आलू टमाटर की सब्ज़ी। आराध्या को बहुत पसंद है ये रसेदार आलू टमाटर की सब्ज़ी जो बनाते हैं, तो बस आराध्या की पसंद से बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने के बाद में मुझे नहाना भी है और आज बहुत सारे काम करने हैं। वैसे तो मेरी क्लीनिंग ना नवरात्रि से पहले ही हो गई थी पूरे घर की, बट इतना टाइम हो गया ना और बारिश के समय में बहुत जल्दी मकड़ी जाला लगा देती है, तो थोड़ा सा डस्टिंग भी करनी रहती है। और ये मेरे रेगुलर रूटीन में होता है। मैं सुबह जब झाड़ू लगाती हूँ ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सबसे पहली झाड़ू मेरी लगती है सो के जागने के तुरंत बाद में। पूरे घर में झाड़ू लग जाती है और उसके बाद में मैं सारे काम करती रहती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, तो देखो मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, बैगन की मसालेदार सब्ज़ी, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है ये सब्ज़ी। कभी फुल रेसिपी आपके लिए ज़रूर लाऊंगी, शेयर करूंगी। और ये देखो आराध्या की भी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई और आटा भी लगा दिया। अब मुझे नहाना है और नहाने के बाद में मुझे रोटियां बनानी हैं, जो क्योंकि बच्चे ना पूड़ी पराठा रोज़ रोज़ पसंद नहीं करते हैं स्कूल जाने से पहले, और डेली का ही यही काम होता है, बच्चों को डेली स्कूल जाना होता है। कब तक पूड़ी पराठा खाएंगे, और नुकसान भी करता है ना पूड़ी पराठा, बहुत ज़्यादा ऑयली। तो बस रोटियां सेक के देती हूँ हस्बैंड को भी सुबह। और हाँ, कभी कभी नाश्ते में और भी कई चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन पूड़ी पराठा बहुत ही कम बनाती हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए, सारा खाना वगैरह बन गया मेरा, और जो कपड़े मैंने कल धुले थे ना,
वो मैं सब अंदर रख दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी क्लीनिंग का काम, जो कि मैं डेली करती हूँ। जो मेरा डस्टिंग का काम रहता है डेली डेली थोड़ा थोड़ा करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा घर है तो इतना एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। जब सभी लोग चले जाते हैं तो फिर मेरी सफाई का काम स्टार्ट होता है, और वो काफ़ी टाइम तक चलता है, 2-3 घंटे मेरा सफाई का काम रहता है। तो ये बाहर पोर्च में डस्टिंग करनी थी। इस समय ना मकड़ी क्या है ना, बहुत जल्दी जाला लगा लेती है। बारिश के बाद का जो सीज़न होता है ना, आप सफाई करेंगे और बहुत जल्दी मकड़ी जाला फिर से लगा लेती है। तो पूरी छतों में और सभी तरफ मैं जाला हटाती रहती हूँ, क्योंकि जाला लगना ना घर में शुभ नहीं होता है, बहुत अशुभ मानते हैं जाला लगना। और इससे बताते हैं कि तरक्की रुकती है, जो भी हो, लेकिन साइंटिफिक रीज़न मैं ये मानती हूँ कि गंदगी फैलती है और ये सब अच्छा नहीं होता बच्चों की हेल्थ के लिए। और बेड देखो कितना गंदा बच्चे कर देते हैं, सुबह सुबह से बहुत मैसी बेड हो जाता है, पूरा घर बहुत गंदा हो जाता है। और इन लोगों के स्कूल जाने के बाद फिर मैं सफाई में लग जाती हूँ सारा दिन। जब तक ये लोग स्कूल से आ पाते हैं तब तक मेरे आ जाते हैं और मेरा काम नहीं हो पाता है। शायद मेरा क्या है, सभी लोगों का जो भी छोटे बच्चे हैं जिनके यहाँ, तो सारी मॉम्स की यही कंडीशन होती है, बच्चे घर आ जाते हैं और हम लोगों का काम पूरा नहीं हो पाता है। तो बस मैं लगी रहती हूँ रेगुलर काम में, बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल भी बिना रुके टुके। और इतना सारा काम हो जाता है और उसके बाद भी मैं करते करते थक जाती हूँ। बच्चे आ जाते हैं और फिर वो उतना ही फैला देते हैं। मेरे यहाँ की ये कहानी है, शायद सभी के यहाँ की, कोई स्पेशल मेरे ही घर में नहीं है ऐसा। लेकिन कभी सच में बहुत गुस्सा आती है कि इतना मेहनत से काम करते हैं और बच्चे फिर से फैलाने लगते हैं आते ही। बच्चों की बुक्स वगैरह जो होती है ना, वो इतना पढ़ते हैं तो वो फैल ही जाती हैं। और मेरे जो ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम में थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम जो रहता है, डेली का डस्टिंग वगैरह ये करती रहती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो रूम। वरना तो फिर बहुत दिक्कत होती है जब गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और डोर्स वगैरह डेली क्लीन करते रहते हैं ना, तो इनमें साइन भी अच्छा रहता है। और जो डोर्स होते हैं ना जिनमें पेंट हुआ होता है, तो इनको ना गीले कपड़े से बिल्कुल भी साफ़ मत कीजिए, हमेशा सूखा कपड़ा मारते रहिए 1-2 दिनों में, इनमें बढ़िया साइन रहती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। घर साफ़ सुथरा होता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, कोई अचानक से आ जाता है तो भी अच्छा लगता है। वरना तो मतलब बहुत गंदा घर अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, मुझे क्या किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा। तो बस ये थी मेरी क्लीनिंग, थोड़ी थोड़ी सी मैं करती रहती हूँ। ये बेडरूम की क्लीनिंग हो गई और गेस्ट रूम की भी क्लीनिंग हो गई, बाहर पोर्च में भी सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। और ये आख्या है ना, वो बहुत छोटी है अभी, तो वो टॉयलेट करती है, बेड में भी कर देती है, इसलिए ये डाल के रखना पड़ता है। और ये सौंफ है ना, कोटेड सौंफ, ये मैं खाती हूँ। मैं काम करती रहती हूँ ना, तो खाना वगैरह इतना नहीं हो पाता है जल्दी से। मैं काम करते समय खाना बिल्कुल भी खाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर काम करने में मन नहीं लगता है। तो सौंफ थोड़ी सी डाल लेती हूँ, उससे एनर्जी रहती है, थोड़ा सा पानी जाता रहता है मुंह में। और ये मेरी डिश रैक है, जिसमें का बर्तन धुल के मैं डिश रैक में रख देती हूँ, और जब पानी इनका निकल जाता है तो मैं ड्रॉर में सेट कर देती हूँ। तो ये अब मेरा बाहर का काम हो गया था क्लीनिंग का, अब मुझे किचन क्लीन करनी थी। और जो मेरे बर्तन वगैरह थे ये सारे वॉश करने, देखो बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, पूरे किचन एकदम से क्लीन हो गई है, बढ़िया। अब मुझे ना जो कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए पड़े थे, कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, बट टाइम हो गया है, मुझे जाना है कानपुर छोटी वाली बेटी को दिखाने के लिए, क्योंकि उसके चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा दाने दाने से हो सारे गए, काम बहुत से उसका फ्री हो फेस गई हूँ, ख़राब हो पूरा गया है। सुबह से बिल्कुल लगी हूँ एकदम से। और सारा काम हो चुका है, किचन भी क्लीन हो गई है, सारा खाना पीना सारा काम हो चुका है। अब बज रहा है, समय हो रहा है 11:10। और अभी तक कुछ भी नहीं खाया, बस एक चाय पी थी। अब फ्री हो गई हूँ, तो बस अब एक खाऊंगी कीवी। कीवी खाने से ना थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो बस एक कीवी खाऊंगी और उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखो, ये करवा चौथ वाले दिन जो ये फैला है ना, इसको समेटना है। तो बस थोड़ा सा कीवी खा के और फिर उसके बाद काम करूँगी। और इसी टाइम देखो बाबू का पार्सल आ गया है। छोटे वाले बाबू का पार्सल आया है। इसके लिए मैंने मंगाए थे विंटर्स के कपड़े, क्योंकि अभी छोटी है ना और ठंडक पड़ने लगी है, तो मैंने उसके लिए विंटर्स के लिए कपड़े मंगाए हैं। देखो कितने प्यारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं।
और एक ये पूरा सेट है इस तरह से। इसमें पैजामी भी है और शर्ट भी है। ये पूरा सेट है। और एक ये इसका फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है इस पर, बहुत अच्छा है ये। देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट है। और इसको पहन के ना बाबू बहुत सुंदर लगेगी, बहुत ही सुंदर है ना। अच्छा बाबू बाय करो, दीदी से बाय करो, बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं घूमो करने, है ना। जा बाबू शोना, दीदी को देख लो, दीदी को देख लो, बाय करो, चलो बाय 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 दीदी, आजा। विवाह विवाह। और अब हम लोग निकल लिए हैं घर से कानपुर जाने के लिए, बाबू को दिखाने के लिए। और ये देखो अकेली ही बैठी हैं सीट बेल्ट लगा के और पूरा एंजॉय कर रही हैं। सो के जागी थी तो अभी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और इनको बड़ा अच्छा लगता है घूमना, बहुत पसंद है। और हम लोग को देख रही हैं पीछे झाँक झाँक के। मामा पीछे बैठी है और मुझे आगे बैठा दिया है। पूरी मस्ती में थी, बड़ा एंजॉय कर रही थी। और इतनी शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है ये, बहुत शैतानी करती है। आज रास्ते में तो पूरा इन्होंने इतना परेशान कर लिया कि दिमाग ख़राब करके रख दिया था। और हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल कानपुर में, फॉर्च्यून हॉस्पिटल है वहाँ। स्किन डॉक्टर हैं, डॉक्टर रश्मि रस्तोगी, उनको मुझे दिखाना था। तो बस मैं लेके आ गई थी इनको। और ये देखो फुल मस्ती कर रही हैं। ऐसे नहीं चिल्लाते, ऐसे कौन चिल्लाता है, हैं? क्या हुआ है? बोलो हम आ गए हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए, है ना। डॉक्टर आंटी से मिलेंगे हम लोग और दिखाएंगे बाबू को क्या क्या हो गया है ना। बाबू की गंदा गंदा चीची हो गया ना, ये डॉक्टर को दिखाएंगे। ये देखो ये देखो ये देखो, बात करो ना दीदी, देखो इसमें दीदी है, देखो इतनी शैतानी नहीं करते ना बाबू, बहुत शैतानी करते हो तुम। इतनी शैतानी कौन करता है? कितना सीधा बच्चा है, कभी शैतानी नहीं करता है ना। कितना अच्छा बच्चा है ना। वो मम्मा बैठी, मम्मा बोलो, वो मम्मा हाय करो, मम्मा हाय करो, मम्मा हाय करो, जाना ले जा। मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। नामुमकिन इस बच्चे को संभालना। डॉक्टर को दिखाने के बाद में हम लोगों को कुछ करनी थी शॉपिंग, जिसके लिए हम लोग आ गए थे। ये टेराकोटा की मार्केट लगती है, ये रोड पे रही बड़ी चौराहा के पास में। तो हम लोग बस यहाँ आ गए और यहाँ टेराकोटा के बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आर्टिकल्स मिलते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो आपको पसंद हो। तो और थोड़ा सी कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर कोई इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान है यहाँ पर। उसके बाद आ गए हम लोग विशाल मेगा मार्ट, जो कि हम लोगों को लेना था सामान, दीपावली की शॉपिंग करनी थी। और बाबू के लिए ये शूज़ दिलाए थे, इनको चलना नहीं आता है और ये चलने की कोशिश कर रही थी मेरी फिंगर पकड़ के, और वो आवाज़ कर रहे थे तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। और कि हम लोगों ने वहाँ से बहुत ढेर सारी शॉपिंग, और बाबू बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, इनको बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, शैतानी भी बहुत कर रही थी। और जो भी मैंने शॉपिंग की ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको जानना है कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर चैनल पर पहले से ऐड हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए और सबको खुश रखिए।